आता ही नहीं। वाह हाँ, अरे बड़ा तू देख है जो। अप टू डेट हाँ, ठीक और बंदूक लेगा। बंदूक बंदूक हाँ, बहुत बढ़िया है। हाँ, अब कहाँ है? क्या बात है महाराज से मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहता है हाँ, अगर ऐसी बात है जाओ सम्मान को मेरे पास बुला लो बहुत अच्छी बात है। क्या है? समानवा धरा, जल्दी चली। कौन सामान? बड़ा बेकार है तो आगे। अरे बेवकूफ, वो कहे होगे सम्मान सहित आदर पूर्वक इज्जत व्यवहार के साथ। बेवकूफ तू है कि हम? सरकार हमारे कहे कि सामान के साथ ले आओ। सम्मान के साथ। वही सोचो। साला कह रहा सम्मान दो। सम्मान के साथ, ये इज्जत व्यवहार के साथ। इज्जत व्यवहार के साथ। हमारे समझा में हम कहा सामान ले तो ले चली मुड़वा पे। चलो नमस्कार नमस्कार। कौन राजी आप कैसे रास्ता घूम करके वहां ले आना हुआ क्या बताऊं दोस्त मन, मैं इधर से जा रहा था, सोचा चलकर आपसे मुलाकात कर लो। लेकिन दोस्त मन, मैं जब कभी आता था आपका चेहरा खिला खिला सा रहता था। आज आपका चेहरा मुरझाया समझ आ रहा है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है क्या बात है ये सरकार के है। मेरे जिगरी दोस्त है इनका नाम है ठाकुर दुजात सिंह वो आपके जगह दोस्त है क्या अब जाने को हमने जब हुआ उसे सजा है दुआरे में अरे क्या है कमदीन चेहरा सुखित दिल तुम्हारा। क्या है कमदीन चेहरा सुखित दिल तुम्हारा। अरे कहो राज मुझसे अभी अपना तारा। कहो राज मेरे दोस्तों, आखिर बात क्या है कि जो आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं? अगर कोई बात है तो अपने दोस्त मन से कहो। ठीक है दुजात सिंह एक दोस्त का फर्ज और कर्तव्य होता है तो मुसीबत में दोस्त जरूर बनाना चाहिए सुनिए मेरी बात अरे बया अरे बया क्या करूं जो दुखी दिल हमारा। बया क्या करूं जो दुखी दिल हमारा। अरे कर शादी से इनकार भाई हमारा। मेरे दोस्त मुझे एक बात का दुख है कि मेरा छोटा भाई कौन कुमार शादी करने से बार बार क्या कराए कि नहीं भैया मैं शादी नहीं करूंगा मैं ब्रह्मचारी होगा जो बचाऊंगा इसी बात का मुझे दुख है दोस्त मन क्या कहा? तुम्हारा भाई शादी करने से इनकार कर रहा है? मेरी बात सुनो। अरे मुझे राजमहल में क्या इनकार करता। अरे मिले करे इजाजत है कहूँ हारे तुम्हारा। मेरे दोस्त मन, तुम्हारा भाई शादी करने से इनकार क्यों कर रहा है? अगर
मुझे इजाजत दो तो मैं साफ साफ बता दूं कि वो शादी करने से इनकार क्यों कर रहा है। मानूंगा इस बात का आप कारण बता देंगे कि मेरा छोटा भाई कौन कुमार जोशरानी से बार ये क्या कर रहा है। लेकिन दोस्त मन, सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। अगर मैं आपको साफ साफ बता दूंगा तो आप मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। आगे भैया हमारे शंकरलाल के पिताजी राम सजीवन ये साहब से देखते हुए खुश होकर के एक की तरफ से गाँव रुपया पार्टी की तरफ से साहब को बार बार नमस्कार करते हैं। मेरे दोस्त, मुझे कौन सी बात है जो कि नहीं बताना चाहते हो, जो कि बताने में असमर्थ हो? कौन सी ऐसी बात है बोलिए, मैं तुम्हारी बात को बुरा नहीं मानूंगा। जो भी बात है साफ साफ बताओ, क्या बात है दोस्त? ठीक है, अगर आप जिद कर रहे हैं तो मैं जरूर बताऊंगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये सीन देखते हुए इनकी तरफ से ये 21 रुपया राहत पार्टी की तरफ से बार बार आप स्वागत करते हैं। राजमहल में छुप छुप कर दोनों मौज उड़ावे, नहीं है वापिस घर से जरा छौक ना खावे। देवर ने अपना बेटा समझ के अच्छे बॉल को मिलाते हैं, समझ ना लगेंगे बदली। इसके चक्कर में ये लकड़ी लगा रहा है।
ठीक कह रहा हूँ। लेकिन दोस्त मन, मैंने तुम्हें पहले ही बता चुका था कि सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। लेकिन तुम्हें क्या मालूम, मैं एक बार आपसे मिलने आया था, आप नहीं मिले। मैं वापस जा रहा था फिर क्या हुआ? कि मोहल्ले बड़ी जोर से हंसने की आवाज आई। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो दोनों आपस में ऐसो आराम कर रहे थे, रंगरलियां बना रहे थे। यह देखकर मैं दंग रह गया। ये बात मैं आपसे कई बार बताने की कोशिश किया, लेकिन बस बता नहीं सका। मेरे दोस्त मन, जरा अपने दिमाग से सोचो, इस दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है कि जो शादी नहीं करेगा? जब दोनों आपस में ऐसो आराम कर रहे हैं तो शादी कैसे करेगा? मेरे दोस्त मन, मैं अपनी दोस्ती की कसम खा कर रहा हूँ, भगवान की कसम खा कर रहा हूँ, ये बात सत्य है, मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ। ठीक करो, तभी तो बार बार कहता मैं भैया मैं शादी नहीं करूंगा। अरे ऊपर से देखने में माँ बेटे बने हैं, अंदर से पत्थर जैसा निभा रहा है, आज तो आराम कर रहा है, तभी तो कौन शादी से बार बार क्या कर रहा है। सरकार इसके चक्कर मत आओ, ये लकड़ी लगा रहा है, झगड़ा लगा रहा है। रामू, ये बात सत्य है, तभी कौन शादी से बार बार क्या कर रहा है। जिहाद में मेरा दोस्त है, मुझसे झूठ कभी नहीं बोल सकता है। ये बात सत्य है, तभी कौन शादी बार बार इनकार कर रहा है। सुनिए मेरी बात को। अरे यही बात बिल्कुल सही हुआ मुझे विश्वास, भाई नहीं कोई मेरा है पूरा उसी मासूका के हाथ से तुझे मौत के घाट उतरवा दिया तो मेरा नाम विक्रम सिंह नहीं। ऊपर से गांव में माँ बेटे बने हो, अंदर से ऐसो आराम कर रहे हो, पद पद के ऐसा निभा रहे हो। ठीक है दोस्तमान, अब मैं चलना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तमान, लेकिन वही आखिरी बात, मासूका के हाथों से आशिक को मरवाऊं, यही सब इस्तेमाल करना मेरे दोस्त। नमस्कार नमस्कार। सजावा जनाब। तुम सारी बात नहीं जान पाओगे। जुल्हाद मेरा जिगरी दोस्त है, ये बात सत्य है, तभी कौन शादी से बार बार क्या कर रहा है। अगर आज जुल्हाद सिंह आते तो राज राज रहती। आज तो मेरी आंखें खुल गई कि कौन कितना गंदा कितना कमीना इंसान है। सरकार, ये आपका दोस्त जुल्हाद सिंह आपकी आंखें नहीं खोला है, बल्कि आपकी आंखों में बिल्कुल पट्टी बांध दिया। अरे रामू, तुम सारी बात नहीं जान पाओगे। सरकार, आपका दोस्त आपके आंखों में पट्टी बांध दिया, हमारा जिगरी दोस्त है। क्या दोस्ती कई प्रकार होती सरकार। कितने प्रकार की होती है? एक दोस्ती तो वो होती है जो दोस्त के लिए जान की बाजी लगा दिया। एक दोस्त वो होता है धन
करो हड़पने के लिए। क्या? एक दोस्त वो होता है घर में अगर बहू बेटियां हैं तो बुरी निगाह से देखता है। लेकिन एक दोस्त वो भी होता है दोस्त के लिए गर्दन अपनी कटा देता है। वो गर्दन नहीं कटाएगा सरकार, बल्कि आपकी गर्दन काट लेगा। अरे रामू, तुम सारी बात नहीं जान पाओगे। कहावत में कहा गया है कि पैर जूते पैर में शोभा देती है, ना कि सर में शोभा देती है। ठीक है, अब नौकर हो तो नौकर के समान रहिए। मैं चला हूँ। मैं गुलाम हूँ, ज्यादा नहीं बोल सकता सरकार, कोई बात नहीं। ठीक है रामू। देवती को हम आज हमारे प्राणनाथ बहुत समझाए, मगर देवर के दिल और दिमाग में पता नहीं क्या बस गया है। वो कह रहा है मैं ब्रह्मचारी बन के अपना जीवन बिताऊंगा, मगर शादी नहीं करूंगा। प्राणनाथ बोल करके चलो तुम राजमहल में आराम करो, थोड़ी देर में तुम्हारे पास में आ रहा हूँ। अभी तक आए नहीं, बात क्या है? ठीक है, मैं इंतजार करती आपके पावन कामल चरणों में दासी का प्यार भरा प्राणनाथ। आज बात क्या है? बहुत खुश नजर दिखाई दे रहे, आज के चेहरे पे हंसी, आज मुस्कुराहट। क्या मेरा देवर पवन शादी करने के लिए तैयार हो गया?
बात समझ नहीं पा रही हूँ। आज हमारी तारीफ पे तारीफ करते जा रहे हैं, आखिर बात क्या है? साथ साथ मैं बता रहा हूँ। हर अदाओं पे प्यारी मैं कुर्बान हूँ, तुमसे जीवन के प्यारी संसार में तुम हो चंदा चकोरी, मैं औरा तेरा फूल खिलता तुम्हीं पे है संसार में। तुम्हारी कितनी तारीफ कर दो उतना ही कम है। तुम्हीं से तो जहाँ में फूल खिलता है और तुम्हीं से जहाँ में उजाला होता है। मेरी बात सुनिए। बोलो क्या कहना चाहते हो? आप तो सिद्ध रूप के कदरदान है। हमारे अंदर गुण और अवगुण क्या है आज तक आप पहचान नहीं कर पाए। ठीक है पुष्पा, तुम्हारे बदन कर सकाना कभी मैंने पहचान है, लेना चाहूं परीक्षा मेरी जानवान, चाहे गुण है गुण प्यारी तुम्हारे आज तक मैंने नहीं जानता कि तुम्हारे क्या गुण है और क्या अगुण है। आज मैं सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मेरी बात सुनिए। क्या भगवान है, मैं आपकी दासी हूँ। आप ऐसी बातें बोल करके मुझे क्यों भरमा रहे हैं? पोता, अगर तुम पतिव्रता बनती हो, पति की आज्ञा का अगर पालन करती हो, तो मुझे त्रिवाचा दो जो कहूँगा तो करोगी। प्राणनाथ, मैं त्रिवाचा दे रही हूँ। आकाश और पाताल, मैं मृतलोक की कसम खाकर कह रही हूँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। प्राणनाथ, जो मैं कहूँगा तो करोगी। अवश्य मैं करूंगी। मैं आपकी तो करोगी। धर्म पत्नी और धार्मिनी हूँ। मैं अपना पतिव्रता धर्म निभाऊंगी। प्राणनाथ, जो मैं कहूँगा तो करोगी। अगर पतिव्रता बनती हो
इसी वक्त चली जाओ, पवन के भोजन में हाथ डाल के खिला दो। आखिर मेरा देवर आपका क्या गुजारा है, जो झूठा लालचा लगा करके मेरी भारी परीक्षा ले रहे हैं प्रभु। क्या देवर के साथ ऐसा आराम कर रही हो, ऊपर से बदमाशा बन रही हो। आखिर मुझसे क्यों रूठ गए हो प्रभु, अधिकार
चलिए आराम कीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। ठीक है, मत जगाओ, आराम करने के लिए मेरे हुक्म का पालन होना चाहिए। किसी रोज क्या करके और उनके भोजन में ध्यान रखने खिलाना होगा। अब मैं क्या करूं? अगर प्राणनाथ की आज्ञा का पालन मैं नहीं करती हूँ तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट होता है और मैं अपने देवर के भोजन में जहर मिलाकर खिलाकर मारती हूँ तो इस संसार में हत्यारी और मैं पापिन कहलाऊंगी। और रामू, तुम जाओ मेरे देवर पवन को लिवा करके मेरे पास आओ। रामू, आज मैं क्या देख रहा हूँ? मैं जब कभी अपनी भाभी माँ के पास आता था तो भाभी माँ का चेहरा खुशियों से खिला रहता था, लेकिन आज क्या देख रहा हूँ कि भाभी माँ का चेहरा उदास और चिंतित लग रहा है। आखिर इस उदासी के पीछे क्या कारण है? भाभी माँ, आज मैं क्या देख रहा हूँ? अरे जिन चेहरे पे हर वक्त खुशियाँ ही खुशियाँ जाती थी,
आज उनके चेहरे पे ये उदासी, क्या बात है बड़े भाभी माँ, क्या बड़े भैया ने कुछ कहा या मुझसे कोई गलती हो गई है? साफ साफ स्पष्ट मुझसे बयां कीजिए भाभी माँ। क्या बताऊं पवन, तुझे देखते ही मेरा कलेजा अपने मुख से कैसे आशीर्वाद दूं और मैं कैसे कह दूं कि तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो मुन्ना, तुम्हारी उम्र तो बहुत छोटी निकली है। आज तुझे देखते ही मेरा कलेजा आप मुझसे इस तरह बैठी बैठी बातें क्यों कर रही हो? आप क्या कर रहे हैं मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मेरी बात सुनिए। जो आप अपने इस देवर को बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन भाभी माँ आज आपको बताना पड़ेगा कि आपकी उदासी के पीछे क्या कारण है। आज तो मेरी कसम भाभी माँ, मेरी ठीक है, तुम कसम दे रहे हो तो तुम्हारी भाभी जरूर तुझसे बताएगी पवन। क्या बात है?
बोले तुम अपने देवर के साथ एक कमरे में सोती हो। आप विश्वास करके मुझे हुक्म दिए हैं कि जाओ भोजन में जहर डाल करके अपने देवर यार मैं भाभी माँ के द्वारा क्या सुना हूँ। वाह बड़े भैया, आपने क्या खूब इनाम दिया है। आज तक यही पहचान कर सके कि आपका भाई इतना गलत है। नहीं बड़े भैया, आपको तो उस इंसान के कहने से पहले एक बार अपने दिल पर जरूर सोचना चाहिए था कि वास्तव में क्या मेरा भाई गलत है। लेकिन क्या करोगे भाभी माँ, अरे मेरे भैया का आदेश है, अब तो उनकी आज्ञा का पालन करना आपका प्रथम कर्तव्य है। इसलिए भाभी माँ मेरी बात सुनो। देखते हुए हमारे रामकृपाल पटेल इसी ग्राम कहला के निवासी हैं। ये देवर भाभी का सीन देखते हुए खुश होकर के इनकी तरफ से ये 51 रुपया पावित्र भैया का हार्दिक स्वागत करते हैं।
सीन देखते हैं कि धन हो भाभी, धन हो देवर। इतना सच्चाई पर भी लोगों ने ऐसा बहका दिया कि सारा मामला गड़बड़ होता जा रहा है। ये सीन देखते हुए अजय की तरफ से 11 रुपया भैया का बार बार नमस्कार। मैं कठोर दिल बना के बाद में बोला मगर ये पाप मुझसे कमाल नहीं जा रहा है। मैं जानता हूँ भाभी माँ, यह पाप आपके कोमल हाथों से नहीं हो सकता, लेकिन क्या करोगी भाभी माँ, किसी ने कहा है इस संसार में एक पत्नी के लिए इस दुनिया में कोई दूसरा है तो उसका पति होता है। इसलिए मेरी चिंता को छोड़कर भाभी माँ अपना ख्याल रखो, अपने फर्ज का पालन करो जो आपका धर्म है। इसलिए मेरा क्या भाभी माँ, शायद मैं इतने ही दिन के लिए आया था, ऊपर वाला सहारा है वही इसका निर्णय करेगा। इसलिए मेरी बात सुनो भाभी माँ। देखो भाभी माँ, अब आप अपना फर्ज पूरा कीजिए, जो मेरा फर्ज है मैं अपना पूरा फर्ज निभाऊंगा भाभी माँ। फिर मत करो भाभी माँ। ठीक है मुन्ना, तुम बैठ के यहीं पे आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पौधा लाने जा रही हूँ मुन्ना। ठीक है भाभी, बैठ जाओ। जिन पवित्र हाथों से अपने लक्ष्मण जैसी देवर को मैं प्यार दुलार दी, आज मैं अपने प्राणनाथ की आज्ञा का पालन करने जा रही हूँ। अगर मैं आज्ञा का पालन नहीं करती हूँ तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट होता है। मेरा फूल जैसा देवर मुन्ना, तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए भोजन लेकर के आई है। आज तुम्हारा अंतिम दिन है मेरे लाल। जाते जाते अपनी
मेरे मालिक, अब मैं क्या करूं? मेरा फूल जैसा देवर ये राजमहल छोड़ करके चला गया। मेरे मालिक, आज आपने मेरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। मेरे मालिक, मेरी हरी भरी फुलवारी सोनी हो गई। मालिक, आज मेरा ये नादान बालक आपका क्या बिगाड़ा था परमात्मा, बल्कि उसके बजाय मेरी जान ले लेके मुझे मंजूर था।
दिया